हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पेप्लम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। इसकी कटिंग मैंने पार्ट 1 में की थी। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो भी देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी कटिंग की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इसकी कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। ये पार्ट 2 पेप्लम टॉप की स्टिचिंग का रहेगा। पार्ट 1 इसकी कटिंग का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यह है हमारा बैक पार्ट और यहाँ पर बैक पार्ट और लाइनिंग को मैंने कट करके ले लिया है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर नेक की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इक्वली लाइन से लाइन मिलाते हुए रख लेना है। अब हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। ऊपर से नेक की ब्रॉड रखेंगे 2 इंच। 2 इंच पर मार्किंग करनी है। इसी तरह से इसका जो लेंथ है वो हम रखेंगे। यहाँ पर लेंथ रखी है मैंने 4 इंच। अब नीचे से भी 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे। और एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर नेक की राउंड शेप देकर इसको कट कर लेंगे। आप चौकोर शेप देना चाह रहे हो तो आप चौकोर शेप भी इसमें ऐसे की ऐसी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसकी शेप है जो वो चौकोर ही रखूंगी। अगर आपने स्वीट हार्ट या फिर राउंड जो भी शेप आपने देनी है वो शेप आप यहाँ पर देकर नेक को कट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2-2 इंच की ब्रॉडनेस में और 4 इंच की लेंथ में मैंने नेक को कट कर लेना है। ये है हमारा बैक नेक, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग करूंगी। अब फ्रंट की कटिंग करने के लिए भी वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हम यहाँ पर लाइनिंग रखेंगे और जितना भी चौड़ा और जितना भी लंबा अपने नेक रखना है उतना ही आप रख के मार्किंग कर लेना। तो मैं यहाँ पर फ्रंट नेक की जो चौड़ाई है वो भी 2.5 इंच पर लगाऊंगी। दोनों साइड मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग की और लॉन्ग में इसका जो नेक है वो 3 या 3.5 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर लगाई है। हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा तो 3.5 इंच का हमारा नेक बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने बैक में बॉक्स बनाया था उसी तरह से फ्रंट में भी बॉक्स बना के और यहाँ पर राउंड शेप दे के या फिर अगर आपने चौकोर रखना है तो चौकोर शेप देकर उसको कट कर लेना है। मैं यहाँ पर नेक की राउंड शेप दूंगी और राउंड शेप देकर ही इसको मैं कट करूंगी। इस तरह से मैंने राउंड शेप देते हुए इसको कट कर लिया है। अब हमने बैक नेक को पहले रेडी करना है। नेक रेडी करने के लिए हमारे पास डोरी है, इसमें हम डोरी लगाएंगे। हमने यहाँ पर कुर्ती की ये लेनी है सीधी साइड, ये है सीधी साइड और यहाँ पर सेंटर में मार्किंग कर देनी है नेक की। इसके बाद इसके ऊपर हमने रखनी है लाइनिंग। लाइनिंग के भी सेंटर में मार्किंग कर देनी है। अब हमने 2 इंच पर यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करनी है 2 इंच पर। अब हमने यहाँ पर नेक के ऊपर भी 2 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमारी लगेंगी डोरी। इधर भी 2-2 इंच पर हम नेक पर भी और लाइनिंग पर भी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर कुर्ती के नेक पर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले नेक के सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और सेंटर से ही सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की सीधी साइड ली है और जो लाइनिंग है लाइनिंग की भी सीधी साइड, सीधे के ऊपर सीधा रखना है। अब यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब जब हमारा यहाँ पर ये 2 इंच वाला निशान आएगा तो यहाँ पर मशीन को रोकना है और नीडल को फैब्रिक के अंदर रखना है। इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से डोरी को रख देना है। डोरी को यहाँ पर 2 इंच वाले निशान के जस्ट ऊपर रख के यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर देंगे।
पक्का करके इसको यहाँ से स्टिच को कंप्लीट करेंगे। सेम ऐसे ही हमने इसकी दूसरी साइड में करना है। सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड की, उसके बाद पक्का करेंगे और सिलाई को आगे लेके जाएंगे। इस तरह से हमारी ये डोरी नेक के साथ में हाइड हो जाएंगे। एक्स्ट्रा डोरी जो दिख रही है उसको कट करेंगे। अब नेक में हमने यहाँ पर कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगाने हैं, सिलाई को कट नहीं करना है। इस तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने कट लगा देने हैं। लगाने के बाद इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए हमारी डोरी नेक के अंदर हाइड हो चुकी है। नेक को अंदर की साइड में पलटने के बाद यहाँ पर हमने इसके कॉर्नर पर प्रेस लगा देनी है, ताकि ये हमारा नेक एकदम फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल इसको किनारे से प्रेसिंग करनी है। ये हमारा नेक रेडी है। अब हमने नेक को बिल्कुल पक्का कर देना है। इसके यहाँ पर कॉर्नर पर एक एक सिलाई लगा देनी है। नेक के कॉर्नर पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। इसको भी सीधा करके लेना है, सेंटर पर चौक से मार्किंग करनी है। लाइनिंग को भी सीधी साइड से इसके ऊपर रखना है और इसके सेंटर में भी चौक से मार्किंग करनी है। इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट रेडी किया वैसे ही बैक रेडी किया वैसे ही फ्रंट करेंगे। सेंटर से सिलाई लगा कर इधर लेके जाएंगे, फिर इधर, फिर कट लगा के इसको पलट देंगे। फ्रंट नेक भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट ही नहीं, हम यहाँ पर गुम भी करेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इस ब्लाउज को रेडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर गुम करने के लिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए प्लीज। बैक पार्ट को नीचे की साइड में रखेंगे, फ्रंट को उसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक और फ्रंट को ऐसे ही रखना है जैसे हम सिंपल शोल्डर को रखते हैं। रख लिया। अब हमने यहाँ से बैक वाली लाइनिंग को इस तरह से ओपन कर देना है। ये बैक वाली लाइनिंग है, इसको ओपन किया। अब यहाँ पर फ्रंट को बैक के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर मिलाकर रखना है। उसके बाद आपने इसको इस वाली लाइनिंग को इसके ऊपर इस तरह से पलट देना है। और यहाँ से सिलाई लगानी है जैसे हम सिंपल शोल्डर के ऊपर लगाते हैं। एक बार फिर से देखिए, बैक के ऊपर फ्रंट को रखेंगे और बैक वाली लाइनिंग को हमने इधर की साइड में निकाल लेना है। निकालने के बाद इस लाइनिंग को फ्रंट के ऊपर इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ से सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर हाफ इंच पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको देखिए वापस हम बैक की साइड पलट देंगे। यहाँ से देखिए हमारे शोल्डर की जो सिलाई है वो हाइड हो चुकी है, यानी कि गुम हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसकी स्लीव्स को रेडी करना है। स्लीव्स को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने नीचे की साइड 1 इंच पर मार्किंग करनी है।
1 इंच पर मार्किंग करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको 1/2 इंच फोल्ड करना है। इस तरह हमने 1/2 इंच फोल्ड किया, उसके बाद इसको 1/2 इंच फिर से फोल्ड कर देना है। ये टोटल 1 इंच पर हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब हमने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर ऊपर की साइड चुन्नट डालनी है। एक कट ये है, एक कट ये है। यहाँ पर इतने पार्ट के अंदर हमने चुन्नट डालने हैं। चुन्नट डालने के लिए हमने यहाँ पर एक मोटी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने एक मोटी सिलाई लगा ली है। उसके बाद जहाँ पर हमारे ये 2 थ्रेड होते हैं सिलाई के एंड में, हमने एक थ्रेड को पकड़ के इस तरह से खींचना है। जैसे हम इसको खींचेंगे हमारी नीचे की साइड में इस तरह से चुन्नट बनती जाएगी। इन चुन्नट को हम थंब से इधर की साइड में खिसकाते जाएंगे और थ्रेड को खींचते जाएंगे। जैसे जैसे थ्रेड को खींचेंगे यहाँ पर चुन्नट क्रिएट होती रहेंगी। हमने थ्रेड को बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ये थोड़ा अनइक्वल है, इसको इक्वल करेंगे। सेंटर को यहाँ पर स्लीव्स के सेंटर वाले ज्वाइंट के साथ मिला देना है। यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिला के एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड हमने सिलाई लगा देनी है। चुन्नट को खींचना नहीं है, ऐसे इसको दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसको फिर से सेंटर की साइड से रखना है और इसके दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है। तो अब हमने जो ये एक किया है पूरे फैब्रिक को, इस पूरे फैब्रिक के चुन्नट हमने 25 इंच पर रेडी करने हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन में दबने में जाएगा। तो टोटल चुन्नट डलने के बाद ये हमारा 25 इंच रहना चाहिए। अब हम यहाँ पर
हाफ इंच हमारा इधर से मार्जिन में जाएगा, इसको छोड़ के इससे आगे चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच पर ही मार्किंग हम इसकी दूसरी साइड करेंगे, इससे आगे हम चुन्नट नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर हमारे चुन्नट डल चुके हैं। अब हमने इसको यहाँ पर साइड में भी हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सील देना है और साइड से भी इसको स्टिच कर लिया है। अब ये हमारा घेर पूरे का पूरा ऐसे राउंड हो चुका है। अब हमारा जॉइंट एक इस साइड में है और एक जॉइंट हमारा इसके दूसरी साइड में है। इस घेर को हमने इस तरह से सीधा करना है और यहाँ पर एक साइड वाले जॉइंट को हमने कुर्ती वाले जॉइंट के साथ में इस तरह से मिला देना है। जॉइंट से जॉइंट मिलाकर इसको पूरे राउंड में स्टिच कर देना है। और अब हमने इसके पूरे राउंड में इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। पूरे राउंड में हमने स्टिच लगा ली है। अब हमारा घेर यहाँ पर देखिए ब्लाउज के साथ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसके नीचे वाले घेर पर अब देखिए यहाँ पर हमारी लेस भी अच्छे से लग चुकी है।